मैकेनिकल इंजीनियर करियर कंपैरिजन, HVAC, MEP, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और क्वालिटी. Which is best for long-term growth, international job opportunities and high-paying jobs. मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है? HVAC फील्ड चूज करें या MEP में जाएं, मेंटेनेंस चूज करें या प्रोडक्शन में जाएं, क्वालिटी चूज करें या फिर कोई और डिपार्टमेंट चूज करें. आज मैं आपको इमोशन नहीं रियलिटी बताने वाला हूं. इस वीडियो में आपको ये क्लियर कट पता चल जाएगा कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट होने वाली है. हर जॉब को हम 4 पैरामीटर्स से जज करने वाले हैं: सैलरी पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सैचुरेशन एंड इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज. नंबर 1, HVAC इंजीनियर. स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में 12,000 से 25,000 तक. अगर आप गल्फ जाते हैं तो 2,000 रियाल से लेके 4,000 रियाल तक कमा सकते हैं. इसमें आपको साइट बेस्ड काम करना होता है, मींस ऑन साइट इंस्पेक्शन करना होता है या फिर आपको कंप्यूटर पे बैठ के ऑफिस में काम करना होता है. HVAC एक ऐसी फील्ड है जिसका काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपकी ग्रोथ भी कभी एक्सप्लोड नहीं होगी. फिजिकल वर्क ज्यादा है और ग्रोथ सैलरी एक टाइम के बाद रुक जाती है. नंबर 2, MEP इंजीनियर. यहाँ पे आपकी सैलरी HVAC इंजीनियर से थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है. गल्फ जॉब डिमांड की बात करें तो गल्फ में भी कंपैरेटिवली ज्यादा जॉब वैकेंसीज आती हैं MEP इंजीनियर के लिए. यहाँ पे आपको साइट कोऑर्डिनेशन करना होता है. ओवरऑल ग्रोथ कितनी है? तो ग्रोथ ओवरऑल काफी कम रहती है. तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी ही फील्ड के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ. पॉइंट नंबर 3, डिजाइन इंजीनियर. ऑफिस बेस्ड जॉब होती है, आपको कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होता है. यहाँ स्टार्टिंग सैलरी कम रहती है, लेकिन 1 साल एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ जाती है. लेकिन आप अगर 4 साल 5 साल काम करते हैं उसके बाद सैलरी पे कैप लग जाती है, मींस आपको अब और सैलरी नहीं बढ़ती है. इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज अपना काम आउटसोर्स कर देती हैं इंडिया में, और इंडिया की कंपनीज आपसे काम कराती हैं और आपको वही 25-30 हजार रुपए की सैलरी देती हैं. आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हो तो 40-50 हजार रुपए पर मंथ तक कमाते हो. नंबर 4, प्रोडक्शन इंजीनियर. प्रोडक्शन इंजीनियर की लाइफ फैक्ट्री के अंदर स्टार्ट होती है और फैक्ट्री के अंदर ही खत्म हो जाती है. शिफ्ट वाइज ड्यूटीज होती हैं, वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. सैलरी की बात करें तो वो बढ़ती तो है, लेकिन इतनी बढ़ती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि सैलरी बढ़ी है या इन्फ्लेशन बढ़ गया. अब तक की समरी की बात करूं, HVAC, MEP, डिजाइन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस. नाउ हाउ क्वालिटी बिकम बेस्ट करियर. स्टेप 1, NDT लेवल 2. सबसे पहले आपको NDT लेवल 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करना चाहिए टॉप 5 या फिर टॉप 10 NDT इंस्टीट्यूट में से, जहां पे आप 100% थ्योरी सीखते हैं, 100% प्रैक्टिकल सीखते हैं, रियल एग्जाम देते हैं, और उसके बाद आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलता है, जिससे आप इंडिया और अब्रॉड की जॉब्स तो ग्रैब कर ही पाते हैं. इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी इस सर्टिफिकेशन की हाई वैल्यू दी जाती है. ANDT इंस्टीट्यूट में इंडियन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो ट्रेनिंग करते ही करते हैं, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी NDT की ट्रेनिंग लेने के लिए ANDT इंस्टीट्यूट आते हैं. स्टेप 2, QA/QC स्पेशलाइजेशन. इन सर्टिफिकेशन को करने के बाद आप एक साइट वर्कर से लेके एक अथॉरिटी वर्कर बन जाते हो, मींस आप एक अथॉरिटी बन जाते हो. इसके बाद आप इंटरनेशनल जंप इजीली ले सकते हो, गल्फ जॉब इजीली ग्रैब कर सकते हो. वहां पे सैलरी आपको 4,000 से 8,000 रियाल तक हो सकती है. डिमांड की बात करें तो ह्यूज डिमांड है. स्टेप 3, CSWIP 3.1, द रियल गेम चेंजर. CSWIP 3.1 एक इंटरनेशनल वेल्डिंग सर्टिफिकेशन है, जिसे हम सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी बोलते हैं. दिस सर्टिफिकेशन इज फ्रॉम UK एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली. तो अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो देयर इज नो एंड एंड देयर इज नो लिमिट. आप जितना चाहें उतना ग्रो कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट है ऐसी जॉब आप लो जिसमें आप लॉन्ग टर्म ग्रो कर सको. सिर्फ आज या अगले 5 साल तक पैसा नहीं कमा सको, आप अगले 10 साल में, अगले 15 साल में आपका पैसा मल्टीप्लाई करें. आप जितनी ज्यादा सर्टिफिकेशन करेंगे, जितनी ज्यादा स्किल सेट्स एड ऑन करेंगे अपने रिज्यूमे में,
उतना पोजीशन, उतना पावर, उतनी अथॉरिटी, उतनी सैलरी आपकी ग्रो करती रहेगी। और आप भी चाहते हो कि आपको एक हाई पेइंग करियर मिले, इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, करियर में ग्रो करो, तो आज ही एनरोल करो एनडीटी एंड QA/QC सर्टिफिकेशन के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आई विल सी यू इन एनडीटी फैमिली।